अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आपके पीछे खिदमत एक बार फिर से हाजिर हूँ तारीख़ इस्लाम के पार्ट नंबर 33 को लेकर। नाज़रीन, पिछले पार्ट में मैंने आपको वो रिएक्शंस बताई थी जो सकीफ़ा और खिलाफत चुनने के बाद दरपेश आई थी इस्लाम में। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले खिलाफत के जो कारिंदे थे वो कौन कौन थे। इसमें पहला नाम आता है कि दूसरे खलीफा उनके कारिंदे थे और खालिद बिन वलीद नाम आता है, एक नाम आता है अबू उबैदा, एक नाम आता है अम्र बिन आस। आगे इन सब के बारे में तफसीली गुफ्तगू होगी। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि अली अलैहिस्सलाम का क्या किरदार था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम में इनकी दौरे हुकूमत उन चीज़ों में मदद करी थी जहाँ इस्लाम को जिस चीज़ों से नुकसान हो रहा था। जैसे कई यहूदी आए, उन्होंने कुछ सवालात दरपेश किए तो खलीफा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से इन सवालों के लिए के जवाबात मांगे और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उनके मुख्तसर अंदाज में वो सारे सवाल दिए जो अल्लाह के वहदानियत के सिलसिले में थे। और पहले खलीफा ने कई बार इकरार भी ये किया कि मैंने हज़रत फ़ातिमा के दरवाज़े पे हमला करवाया और काश ये हमला ना करवाया होता। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे खलीफा का दौर आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहले खलीफा 11 से 13 हिजरी में, उसके बाद दूसरे खलीफा 13 से 23 हिजरी तक खिलाफत में रहे, जिसमें इराक़ फ़तह हुआ। इराक़ फ़तह करने का मेन मकसद था कि ईरान को फ़तह करना, और जिसको इराक़ फ़तह करने में खालिद बिन वलीद का सहारा लिया गया। और जब फ़तह हो गया तो खालिद बिन वलीद को दमिश्क भेज दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लश्कर मुसन्ना बिन हारिस शैबानी के थ्रू इराक़ भेजा गया, जो इराक़ में रहते थे, और उन्होंने एक जगह हीरा थी, हीरा से बातिल तक पूरा फ़तह कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि ईरान को भी उन्होंने मुसन्ना बिन हारिस शैबानी ने फ़तह किया, और जब उनकी मदद उनको चाहिए थी तो उन्होंने दूसरे खलीफा को से मदद मांगी कि हमें थोड़ा और लश्कर चाहिए इस्लाम का। तो जनाब मुख्तार के वालिद अबू उबैदा सक़फ़ी को दूसरे खलीफा ने लश्कर के साथ भेजा और उन्होंने मुकम्मल फ़तह याबी हासिल की। इसके बाद वहीं ईरान में एक वाक़या जिस्र होता है, जिसको पुल का वाक़या कहते हैं। इस्लाम की आर्मी ने उस पुल को तोड़ दिया जिस पुल से मुशरिकीन की आर्मी गुज़रती थी, लेकिन इसका कुछ हद तक नुकसान इस्लामी आर्मी को भी हुआ। तो उसके बाद ये लोग फिर से एक बार मदद मांगते हैं कि हमें और लश्कर चाहिए। तो दूसरे खलीफा साद इब्न अबी वक़ास को भेजते हैं इस्लामिक आर्मी को लेकर जाते हैं वो, और वहाँ पे जंगें
कदसिया दरपेश आती है। ये जंग कदसिया में ईरान को पूरी तरह से फतेह कर लिया जाता है सन 15 हिजरी में। और वहीं पास में जो दो शहर थे इराक़ के, बसरा और कूफा, उनको ये पहले शहर के नहीं थे, ये शहर कभी थे ही नहीं, लेकिन इनको चूँकि इस्लामी आर्मी वहाँ पर ठहरी हुई थी, उसको सबसे पहले छावनी बनाया गया बसरा और कूफा को। फिर हम आगे देखेंगे कि 16 से 17 हिजरी में ये बसरा और कूफा धीरे धीरे शहर में तब्दील हो गए और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया गया, बहरैन को फ़तह किया गया। फिर 18 से 19 हिजरी में कोई जंग वाक़ नहीं होती है और फिर हम देखते हैं 20 हिजरी को मिस्र को फ़तह कर लिया जाता है। और फिर हम देखेंगे जो दूसरे खलीफा का आखिरी साल है 23 हिजरी में अफ्रीका के कई एरिए फ़तह कर लिए जाते हैं। 23 हिजरी में जो मुगीरा अपने शोबा का ग़ुलाम जो अबू लुलू थे, जो ईरान में रहते थे, वो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि दूसरे खलीफा ने कई चीज़ें वाक़ई की थी कि अरब में कई चीज़ें नई कानून बना दिए थे। जैसे अरब में सिर्फ मदीने के ही लोग रहेंगे और दूसरे लोग नहीं रहेंगे, सिवाय एक हॉर्मुज़न बादशाह था जो ईरान में, चूँकि ईरान पे हमला करना था, ईरान का था, उसको, और एक ग़ुलाम अबू लुलू को जो खलीफा के कारिंदे मुगीरा इब्न शोबा का ग़ुलाम था। उसके अलावा बाकी कोई और दूसरा मदीने में नहीं रहेगा अरब के अलावा। दूसरा, कोई भी इंसान गैर अरब की लड़की से शादी नहीं करेगा और इसी तरह अरब की लड़की गैर अरब से शादी नहीं करेगी, या कह लीजिए कुरैश की लड़की गैर अरब से शादी नहीं करेगी। और जो भी बड़े ओहदे थे वो सिर्फ कुरैश को मिलेगा, लेकिन कुरैश में भी बनी हाशिम को नहीं मिलेगा। ये भी दूसरे खलीफा ने ये कानून बनाया था कि बड़े ओहदे कुरैश को ही मिलेंगे, लेकिन उसमें भी बनी हाशिम को नहीं मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि दूसरे खलीफा का जो आखिरी साल था 23 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। तो अबू लुलू जो मुगीरा इब्न शोबा को ग़ुलाम थे, जो लोहार और इन फन में माहिर थे, इन्होंने एक ऐसी ज़रब उमर को, दूसरा खलीफा को मारी कि वो जब भी एक तरफ से पानी पीते थे तो दूसरी तरफ से निकल जाता था और वहाँ पे वो दूसरा खलीफा जान गए थे कि अब मैं नहीं बचूँगा। तो उन्होंने वो शूरा काउंसिल बनाई थी, कमेटी बनाई थी कि ये 6 मेंबर्स में से, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले एपिसोड में बताया था कि कैसे तीसरे खलीफा को चुना गया। तो ये वाक़या होता है। इसके बाद एक हदीस तैर आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। नबी अल्लाह ने के ज़माने में
हदीस तैर वाक़ई हुई थी। उसमें हदीस में क्या था कि कुछ लोगों ने नबी अल्लाह को परिंदे का गोश्त भून के उनकी खिदमत में लाए थे। तो नबी अल्लाह ने कहा था नबी अल्लाह ने कहा था कि ए अल्लाह, मुझे मेरे दस्तरखान पे मेरे भाई मेरे वसी को भेजना, तो जिस पे जनाब सलमा ने बीवी आयशा और बीवी हफ्सा, जो कि पहले और दूसरे खलीफा को भेजना चाह रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं, इनके भाई और वसी से सिर्फ हज़रत अली मुराद है। और उसके बाद देखता हूँ तारीख धीरे धीरे बढ़ती आगे, और हम देखते हैं कि तीसरे खलीफा का दौर 23 हिजरी से 35 हिजरी तक आ जाता है। तो नाजरीन, यहाँ तक मैं अब एपिसोड बड़ा हो रहा है, रोकता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमसे बने रहिए। खुदा हाफिज़।